कुर्बानी, बलिदान उनका भुला तो न दोगे, बलिदान उनका भुला तो न दोगे। पसीने से सींची मैंने बगिया, खून पसीने से सींची मैंने बगिया, खून पसीने से सींची मैंने बगिया, खून पसीने से मैंने बगिया। बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में आकर के कह के गए कि ये कारवां, ये बगिया मैंने अपने खून पसीने से सींची है। बाबा साहब कहते क्या, अरे कहीं आग इसमें लगा तो न दोगे, कहीं आग में लगा तो न दोगे, मेरे मिशन को भुला तो न दोगे, मिशन को भुला तो न, ओ मेरे मिशन को भुला दोगे, मेरे मिशन को भुला तो न दोगे। और ये गीत पर खुश होकर के परम आदरणीय परम श्रद्धेय नरेंद्र बौद्ध जी ये 100 रुपए की मुद्राएं हमें भेंट करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हो खून पसीने से सींची मैंने बगिया, कहीं आग उसमें लगा तो न दोगे, एक पल भी ना मैंने सुख से बिताया, एक पल भी ना मैंने सुख से बिताया, एक पल भी ना मैंने सुख से बिताया, एक पल भी ना मैंने सुख से बिताया। एहसान रागी कहीं भुला तो न दोगे, एहसान राही कहीं भुला तो न दोगे, ओ मेरे मिशन को भुला तो न दोगे, मेरे मिशन को भुला तो न दोगे।
लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। जिस औलाद को तुमने जन्म दिया है, जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया है, जब वो बच्चे बड़े हो जाएं और तुम पे आ जाए बुढ़ापा और आप अपने बच्चों को कहो कि मैंने पूरा जीवन मैं नंगे पैर रहा लेकिन मैंने तुझे जूते पल पहनाए, मैं नंगे वतन रहा लेकिन मैंने तुझे कपड़े पहनाए, तुझे पढ़ाया लिखाया, और फिर वही बच्चे आपसे ये कह दें कि तुमने मेरे लिए क्या किया ही क्या तुमने मेरे लिए, तो आप बताओ माँ बाप के दिल पर ठेस लगेगी कि नहीं लगेगी? तो बहुत सारी माएं तो ये कहती हैं ऐसी औलाद तो कोख में ही मर जाए। सब कुछ हमने औलाद के लिए मिटा दिया, लुटा दिया, गवा दिया, लेकिन आज वही औलाद कहती कि तुमने क्या किया हमारे लिए। वही बात मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को एक पिता की हैसियत से देखिए, और उस पिता ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आप लोगों को अच्छी जिंदगी दे दी है। यहाँ जितने लोग बैठे मैं उनको बताना चाहता हूँ क्या दिया, अगर नहीं पता हो तो एक बार फिर पुनः दोहरा रहा हूँ। इस भारत में ऐसी व्यवस्था थी जिसको चतुर्वर्णीय व्यवस्था कहते हैं। चातुर्वर्णीय व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था विद्या को पढ़ना और पढ़ाना, पूजा पाठ करना। क्षत्रिय का काम था हथियार रखना, युद्ध करना, हथियार चलाना, और वैश्य बनिया का काम था धन इकट्ठा करना, जनों। और चौथे नंबर पर चौथा जो वर्ण था वो था शूद्र, और शूद्र के हिस्से में थी गुलामी और सेवा। ना तो वो पढ़ेगा, ना पढ़ाएगा, ना पूजा पाठ करेगा। शूद्र ना तो हथियार रखेगा, ना चलाएगा, ना धन इकट्ठा करेगा, ना व्यापार करेगा, केवल सेवा करेगा, और सेवा में जो मिलेगा बस उसी से अपना परिवार चलाएगा। यानी उससे सारे अधिकार छीन लिए। जिंदगी ऐसी हो गई बद से बदतर, और ऐसी जिंदगी इंसान जीता चला आ रहा था, जीता चला आ रहा था। लेकिन इस भारत भूमि पर एक बालक का जन्म हुआ 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में। पिता रामजी राव और माता। मैं बताना चाहता हूँ माता बहनों, उस समय भारत में घोर जातिवाद था, और इस जातिवाद का जहर इस बालक ने भी पिया। जब ये बालक शुरू से स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाने लगा, तो आपको शायद पता हो, ये स्टोरी आपने खूब टीवी टेलीविजन पे, अखबारों में, या फिर आपने किसी के मुंह जुबानी सुनी होगी कि बालक भीम जब स्कूल पढ़ने के लिए जाता था, यानी भीम सतपाल जब स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, तो उनको पीने को पानी नहीं मिलता था। उनका बिस्तर यानी उनका बैठने का जो स्थान था, क्या नाम है, 151 रुपए भीम आर्मी की टीम से लालगढ़ी से करते थे। ये 151 रुपए लालगढ़ी गांव से भीम आर्मी की टीम हमें प्रदान करती है। बहुत बहुत साधुवाद पूरी भीम आर्मी टीम को। माताओं बहनों, उस समय भीम सतपाल का बैठने का स्थान अलग था सबसे। एक दिन का वाकया मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। बालक भीम को स्कूल में पढ़ते पढ़ते प्यास लगी, तो प्यास के मारे जब बालक का दम घुट रहा था, तो गुरुजी के सामने जाकर के पहुंचा, और गुरुजी के सामने जाकर के पहुंचा, कहने लगा गुरुजी मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलवा दो। गुरुजी ने कहा आज चपरासी नहीं आया, चुपचाप बैठ जाओ। बालक बैठ गया, लेकिन प्यास लग रही है तो फिर रोने लगा। थोड़ी देर के बाद बालक भीम उठा, और जहां मटके में पानी रखा था उस पानी को पीने के लिए मटके के पास में गया, और जैसे ही मटके के पास में पहुंचा, मटके को हाथ लगाने ही वाला था, तब तक एक व्यक्ति ने आकर के धक्का दे दिया, और बालक भीम दूर जाकर के गिरा। बोला तुझे समझ नहीं है कि चपरासी आज नहीं आया है, तू मटके से हाथ लगा रहा, तेरे हाथ लगाने से ये मटका और पानी दोनों ही दूषित और अपवित्र हो जाएंगे। बालक भीम रोता हुआ क्लास में पुनः बैठ गया। तब गुरुजी एक प्रश्न करते हैं। गुरुजी पूछते बच्चों से कि बच्चों बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते लेकिन छू नहीं सकते। तो एक बालक ने हाथ खड़ा किया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा। तो कहा कि बताओ। तब बच्चे ने कहा गुरुजी संसार में ऐसी चीज जिसको हम देख सकते लेकिन छू नहीं सकते। तो कहने लगा सूरज।
हम उसको देख सकते लेकिन छू नहीं सकते। एक दूसरा बालक खड़ा होकर के कहने लगा, गुरुजी चंद्रमा जिसको हम देख सकते लेकिन छू नहीं सकते। एक तीसरे ने कहा, तारे जिनको हम देख सकते लेकिन छू नहीं सकते। गुरुजी ने कहा, बालक भीम से, क्या बालक भीम तुम भी कुछ बताओगे? क्या बताओगे संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? बालक भीम ने भी हाथ उठा लिया, बोले हाँ गुरुजी मैं बताऊं। गुरुजी ने कहा, बताओ संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो बालक भीम ने क्या कहा कि गुरुजी सामने जो पानी का भरा हुआ मटका रखा है उसको मैं देख सकता हूं लेकिन मैं छू नहीं सकता। मटके को मैं देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता, क्योंकि मटके से भी हाथ लगाने का अधिकार नहीं था। बालक भीम ने ये उत्तर दिया। जब बालक भीम रोता हुआ माता बहनों गया और माता भीमा बाई की गोदी में जाकर के रोने लगा और कहने लगा, भैया आज मुझे स्कूल में प्यास लगी लेकिन मुझे किसी ने पानी नहीं पीने दिया। तो क्यों नहीं पीने दिया माँ मुझे पानी, मुझे बताओ। तो माँ ने कह दिया, बेटा किसी किताब में लिखा होगा, अगर तुझे प्यास लगा कर तू घर से पानी पी के जाया कर और घर पी लिया कर। बालक भीम ने कहा, माँ तुम चिंता न करो, बड़ा होकर के मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिस किताब में सबको बराबर पानी पीने का अधिकार देकर के जाऊंगा भैया। ऐसा बालक भीम ने अपनी मां को कह दिया। वही बालक भीम जब धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, जब पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते ऐसा अवसर आया कि बालक को विदेशों में पढ़ने का अवसर मिला, और जब विदेश से वही बालक डॉक्टर अंबेडकर बनकर के लौटा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इंडिया में, भारत में आकर के पानी का आंदोलन खड़ा किया। किसका आंदोलन? पानी की लड़ाई लड़ी। ये पानी की लड़ाई क्या थी? महाराष्ट्र में एक तालाब था, उस तालाब का नाम था चौदार तालाब। उस तालाब में जो पानी होता था उसमें कुत्ता बिल्ली बकरा गधा सुअर पानी पी सकता था, लेकिन छोटी जाति का आदमी पानी नहीं पी सकता था। ऐसी व्यवस्था थी भारत की, क्योंकि कुत्ता पानी पी सकता है लेकिन एक दलित पानी नहीं पी सकता, एक शूद्र पानी पी नहीं सकता। बाबा साहब ने कहा कि अगर उस तालाब का पानी हम नहीं पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम तालाब का पानी पिएंगे। क्यों? कि हमें तो पशुओं से बदतर माना जाता है। तो बाबा साहब ने सैकड़ों लोगों को समझाया और हजारों लोगों को साथ में लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चौदार तालाब पहुंचे। माताओं बहनों, ये बात है 20 मार्च 1927 की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जब महार तालाब पर पहुंचे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले अपने हाथों की अंजलि बनाई और दोनों हाथों की अंजलि बना करके पानी पिया। जब उन्होंने पानी पिया तो जो और लोग साथ में आए तो उन्होंने भी पीछे पीछे पानी पिया। ये पूरे भारत की पहली घटना थी कि इतनी बड़ी भीड़ ने किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी पिया, वरना इससे पहले पानी पीने का अधिकार ही नहीं था। जैसे ही विरोधियों को पता लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने चौदार तालाब को गंदा कर दिया है तो लाठियां डंडे लेकर के लोग आए और टूट पड़े हमारे लोगों पर, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर को भी चोटें आई, खून बहा। उन्होंने क्या किया? उस तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए गौमूत्र डाल डाल करके उस पानी को शुद्ध किया उन्होंने। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का हिम्मत हारने वाले थे। बाबा साहब अम्बेडकर इस लड़ाई को कोर्ट में ले गए और पता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों को पानी पीने का अधिकार दिया, और आज हम किसी भी कुएं पर, झरने पर, नल पर, तालाब पर, कहीं किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ले में पानी पी सकते हैं। कोई माई का लाल अब आंख नहीं उठा सकता। तो ये पानी पीने का अधिकार हमें किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। आप बताओ, क्या बिना पानी के यहाँ कोई जी सकता है? नहीं जी सकता ना। तो इस व्यवस्था से बाबा साहब अम्बेडकर हमें निकाल करके लेकर के आए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर तो दुनिया में नहीं रहे, अब बाबा साहब की हम औलाद, हम संतान है, तो क्या बाप के मरने के बाद औलाद का दायित्व तो नहीं बनता कि बाप के कर्जे को चुकाने का काम औलाद करे? बताइए, हाथ उठा के बताइए, दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? बनता है माताओं बहनों सज्जनों, बनता है। तो आज मैं सूरज राही आप लोगों के बीच में, कार्यक्रम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था हो या ना हो, बहुत अच्छी लाइट डेकोरेशन हो या ना हो, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम हो ना हो,
लेकिन अगर मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को फैलाने की, विचारधारा को फैलाने का मौका मिलता तो मैं चूकता नहीं हूँ। और आज इसलिए आप लोगों के गांव में आया हूँ। और मैं फिर आपकी तारीफ करूंगा कि अगर मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ, 11 साल से मैं लगातार यही काम कर रहा हूँ। कभी कभार लोग मुझसे पूछते हैं सूरज राय जी क्या करते हो, मैंने बाबा साहब के गीत गाता हूँ। कि इसके अलावा और क्या करते हो, मैंने यही करता हूँ। कि परिवार किससे चलाते हो, मैंने इसी से चलाता हूँ। 11 साल से जब मैं नहीं बैठा तो तुम्हें भी बैठने की जरूरत नहीं है। हर कंडीशन में बाबा साहब के आंसू पहुंचने हैं और बाबा साहब की उस कारवां को, बाबा साहब के सपने को साकार करना है। वरना अगर तुम यूं ही सोते रहे, आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, तो विरोधी लोग तो अपना काम करने में लगे हैं। क्या काम करने में लगे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया कि वोट से देश का राजा चुना जाएगा और वो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? ईवीएम का सहारा लेकर के वोट का अधिकार भी छीन लिया। अपना राजा बना लेते हैं ये लोग। एक बात और बताऊं, बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा दी, एजुकेशन दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आपको शिक्षा दी, एजुकेशन दी, माताओं बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, उस शिक्षा को भी इन लोगों ने खत्म करने का काम किया है। कहां प्राइमरी स्कूलों में तुम पढ़े और मैं पढ़ा, लेकिन अब प्राइमरी स्कूल में बच्चे कहां पढ़ते हैं? टीचर तो आते लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते। और जाते भी हैं बच्चे तो बात क्या खाते हैं? चावल, दलिया, भात खाते हैं। जब बच्चा घर से जाएगा, जब दलिया भात ही खाएगा तो क्या क्या पड़ेगा बताइए आप मुझे। और अब एक तरीका और है, कोरोना कोरोना कोरोना। सरकार ने ठेके खुलवा दिए। ठेके खुलवाने से कोरोना नहीं फैलता, लेकिन स्कूल खुलवाने से कोरोना फैलता है। यानी 2 साल की पढ़ाई बच्चों की बेकार कर दी। माता बहनों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, अगर तुमने ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम गली गली मोहल्ले मोहल्ले नहीं कराए, जागरूकता नहीं फैलाई और सब लोग यही सोच के बैठ गए कि समाज नहीं सुधरेगा, समाज नहीं सुधरेगा, तो सुनो, वो दिन दूर नहीं है कि जिस गुलामी से बाबा साहब हमको निकाल के बाहर लाए और फिर से वही गुलामी हम लोगों के जीवन में होगी। अरे तुम्हारे जीवन में नहीं होगी तो तुम्हारी औलाद के जीवन में होगी, क्योंकि तुम तो मर करके चले जाओगे, लेकिन आने वाली औलादें इस गुलामी को फिर झेलेंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ गुलामी आए उससे पहले इतने जागरूक हो जाओ कि इन विरोधियों को जवाब दे सको। वरना अगर तुम सोते रहे तो ये तो क्या करने वाले हैं। सुनो सुनो सुनो, वैसे भी आप लोगों को शायद पता नहीं, धीरे धीरे करके लखनऊ का एयरपोर्ट बिक गया, लाल किला बिक गया, रेलवे बिक गया, धीरे धीरे करके सब चीजें बिकी जा रही हैं, बिकी जा रही हैं। देश पूरा कंगाल हो जाएगा। तो मेरा तुमसे कहना है, एक अभी अखबार में आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी थोड़े दिन पहले, यतेंद्रनाथ महामंडलेश्वर जी, एक हिंदू धर्म के अखाड़े के यतेंद्रनाथ महामंडलेश्वर जी, उन्होंने कहा मोदी जी नया संसद भवन बनवा रहे हैं। तो वो कहता है कि मोदी जी संसद भवन बनवा रहे हैं तो उसी संसद भवन में नया संविधान भी होना चाहिए। यानी क्या करना चाहते हैं? बाबा साहब का संविधान खत्म और नया संविधान हो। अरे संविधान अगर खत्म हो गया तो याद रखो तुम्हारे अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। तो क्या तुम अधिकारों को खत्म होने दोगे? मैं कहना चाहता हूँ, सुनकर तुम सोते रहे तो क्या हो सकता है? जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे। ध्यान से सुनना, गीत की लाइनें बड़ी मेहनत करके लिखी गई हैं, और क्या कहना चाहता है ये गीत सुनो। जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, जमी बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे। सोते रहे कर भीम के सिपाही, सोते रहे कर भीम के सिपाही, मनोवादी अपना वतन बेच देंगे, मनोवादी अपना वतन बेच देंगे, कली बेच
कभी बेच देंगे ये गगन बेच देंगे, कभी बेच देंगे चमन बेच देंगे। जलाया नालंदा भिक्षु मरवाए, जलाया नालंदा भिक्षु मरवाए, बौद्ध धम्म के अब शेष मिटाए। हाँ, बौद्ध धम्म के अब शेष मिटाए। हाँ, बौद्ध धम्म के अब शेष मिटाए। इन लोगों ने धोखे से हमारे राजाओं को मरवा दिया और भिक्षुओं को कत्लेआम करवा दिया। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई। सुनिएगा, जलाया नालंदा भिक्षु मरवाए, बौद्ध धम्म के अब शेष मिटाए। बौद्ध धम्म के अब शेष मिटाए। बक्कार है ये, बक्कार है ये, गद्दार है ये, बक्कार है ये, भारत के सारे रत्न बेच देंगे, भारत के सारे रत्न बेच देंगे। चालाकियों से जातियों में बांटा, चालाकियों से जातियों में बांटा, छुआछूत का फिर चुभाया है कांटा, छुआछूत का फिर चुबाया है कांटा। छुआछूत का फिर चुबाया है कांटा। जी पाओगे ना फिर तुम सुकून से, जी पाओगे ना फिर तुम सुकून से, तुम्हारा ये चैनो अमन बेच देंगे, तुम्हारा ये चैनो अमन बेच देंगे। मिशन को बढ़ाओ, हाँ आओ भीम जी के मिशन को बढ़ाओ, हाँ आओ भीम जी के मिशन को बढ़ाओ। न रहने को कमली मिलेगा ठिकाना, न रहने को कमली मिलेगा ठिकाना,
ठेकेदार राही का भवन बेच देंगे, ठेकेदार राही का भवन बेच देंगे।